ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा भाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकारवान शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए मध्यम भाव में है। क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ है। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुंचे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 85। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन ही को तुम मनुष्य जानो, देह को मनुष्य न जानना, क्योंकि देह जड़ है और मन जड़ और चेतन से विलक्षण है। मन से किया हुआ कार्य सफल होता है। जो मन से दिया और जो मन से लिया वही दिया और लिया है, और जो देह से किया है वह भी मन ने ही किया है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत मन रूप है। मन ही पर्वत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है। सूर्य आदि को का प्रकाश मन ही से होता है। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध सब मन ही से ग्रहण होते हैं, और नाना प्रकार की वासनाओं से नाना प्रकार के रूप मन ही धरता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धरता है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप मन ही धारता है। लघु पदार्थ को मन ही दीर्घ करता है। सत्य को असत्य किनाई और असत्य जगत के पदार्थ को सत्य किनाई मन ही करता है, और मन ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र करता है। हे रामचंद्र जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है वही सत्य हो भासती है।
हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था और इंद्र को एक मुहूर्त में युगों का अनुभव हुआ था और मन ही के दृढ़ निश्चय से इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए थे। हे रामचंद्र जी, जो सुख से बैठे हुए को मन में कोई चिंता आन लगी तो सुख ही में उसको रौरव नरक हो जाता है, और जो दुख में बैठा है और मन में शांत है तो दुख भी सुख हो जाता है। इससे जैसा निश्चय मन में होता है वैसे ही हो भासता है, और जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है। इंद्रियों का आधारभूत मन है। जो मन टूट पड़ता है तो इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तैसे ही मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती है। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान स्थित है और स्वच्छ, निर्विकार, सूक्ष्म, समभाव, नित्य और सबका साक्षीभूत और सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहंभाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र है। उसमें मन के फुरने से संसार भासता है। वास्तव में द्वैत भ्रम से रहित है। सब जगत आत्मा का किंचनमय रचा है और सब में चेतन शक्ति व्यापी है। वायु में स्पंद, पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता वही है, और सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप रही है। वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थ को कृष्ण और देश, काल, पदार्थ, क्रिया और द्रव्य को मन ही विपर्यय करता है। हे रामचंद्र जी, जैसे निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है, और मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिह्वा से नाना प्रकार के भोजन करता है, परंतु मन और ठोर होता है तो उसका कुछ स्वाद नहीं आता, और नेत्रों से चित्त सहित देखता है तो रूप का ज्ञान होता है। इस कारण मन बिना किसी इंद्रिय का उपाय सिद्ध नहीं होता, और अंधकार और प्रकाश भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ मन से भासते हैं। जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं, और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है वही महात्मा पुरुष पंडित है, और उसको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहरे हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्मपद में स्थित है तो वह मृतक के समान है, अर्थात उसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है। मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे रामचंद्र जी, एक वीतराग ब्राह्मण ध्यान स्थित वन में बैठा था और उसके हाथ को
कोई वनचर जीव तोड़ ले गया, परंतु उसको कुछ कष्ट न हुआ, क्योंकि मन उसका स्थिर था। यही मन फुरने से सुख को भी दुख करता है और अपने में स्थित हुए दुख को भी सुख करता है। हे रामचंद्र जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते, और अपने गृह में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता दौड़ता गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सो मन का ही भ्रम है। जैसी फुरना मन में फुरती है वही भासती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण में नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे यह पदार्थ भी भासते हैं। हे रामचंद्र जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भ्रम से भासती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं, तैसे ही एक मन के भीतर जागृत, स्वप्न आदि भ्रम होते हैं। जैसे स्वर्ण से भूषण अन्य नहीं होते, तैसे ही जागृत और स्वप्नावस्था भिन्न नहीं है। जैसे तरंग और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं, और जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धारता है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धारता है। हे रामचंद्र जी, जैसा स्पंद में दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव होता है। जैसे लवण राजा को भ्रम से चांडाली का अनुभव हुआ था, तैसे यह जगत का अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भ्रम से भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है तैसा ही तैसा अनुभव होता है, और यह संपूर्ण जगत मनोमात्र है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। जैसा जैसा फुरना मन में होता है तैसा ही तैसा हो भासता है। मन के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं, और मनुष्य नाग और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है, और संकल्प से ही पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष हो जाता है। पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धारता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धारता है। हे राम जी, जीव निराकार है, पर मन से आकार की नाई भासता है। उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई है, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र भटकता है, और संकल्प के वश हुआ सुख, दुख और भय को प्राप्त होता है। जैसे तेल तिलों में रहता है, तैसे ही सुख दुख मन में रहते हैं। जैसे तिलों को कोल्हू में पेरने से तेल निकलता है, तैसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख दुख प्रकट भासते हैं। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है, और देश काल आदि भी मन में स्थित होते हैं। जिनका मन फुरता है उनको नाना प्रकार का क्षोभवान जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जिनका मन आत्मपद में स्थित है उनको क्षोभ भी दृष्टि आता है, परंतु मन
आत्मपद से चलायमान नहीं होता। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है तो भी घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है तो भी अपने वश ही रहता है। हे रामचंद्र जी, जब मन की चपलता वैराग्य से दूर होती है तब मन वश हो जाता है। जैसे बंधनों से हस्ती वश होता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर आत्मपद में स्थित होता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहलाता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल है और शास्त्र के अर्थरूपी संग और संसार की ओर से निवृत्त होकर एकाग्र भाव में स्थित हुआ है और आत्मपद के ध्यान में लगा हुआ है, वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब मन से मनन दूर होता है तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकला तो शांत हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है, वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है। हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हुआ है और संसार के भोगों में लगा है, वह बड़े कष्ट को पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तृण शोभवान होता है, तैसे यह जीव मनन भाव को प्राप्त हुआ श्रम पाता है। इससे तुम इस मन को स्थित कर और शांतात्मा हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्तरूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ में तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी आप हो, साध्य भी आप हो और औषध भी आप हो, और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्तरूपी वेताल को नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उसको त्याग कर आत्म तत्व में भावना को लगाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य सम्मित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग करके एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूर्ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे तब यत्न बिना ही
आत्मपद को प्राप्त होंगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको तो धिक्कार है, वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है, और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र किनाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है। हे रामचंद्र जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन सम्मित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुखरूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि को की अपेक्षा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे, तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा, तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जाता है, तब केवल चेतना मात्र ही शेष रहता है। हे रामचंद्र जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे, तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, मन के जितने में तुमको और कुछ यत्न नहीं है, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है, उसको त्रिलोकी का जीतना तृण के समान है। हे रामचंद्र जी, ऐसे शूरमा है जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फूरने से सहने में क्या कृपणता है। हे रामचंद्र जी, जिसको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्यता नहीं, वे नरों में अधम है। जिनको यह अनुभव हुआ है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रमरूप है, तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से भासता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से
इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है, उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य की ओर देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्रांतिवान होता है जो नित्य, शुद्ध, सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सभी दुखों का अभाव हो जाओ। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे हैं। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र है। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिये से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परमात्म तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल होकर भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगी। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है, उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते, तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है।
हे रामचंद्र जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजता है। 7 लोक उसके पत्र है और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल है। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा। जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज तृणवत भासता है। हे रामचंद्र जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और निर्विकार निर्विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वही तुमको प्राप्त होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।